क्या योगी आदित्यनाथ के हाथ से अब कमान धीरे धीरे छूटती जा रही है? क्या आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ के तमाम मंत्री बेबस और लाचार महसूस करने लगे हैं, क्योंकि अफसरान हो या फिर कि पुलिस के आला अधिकारी, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अब तो गजब ही हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ। और 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं, पूरे 6 घंटे तक। यह कैसी विडंबना है और इसे क्या ही नाम दिया जाए, और इसके पीछे छिपे हुए राजनीतिक समीकरण को कैसे समझा जाए, आज यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में आपको जो मोहतरमा नजर आ रही हैं, ये योगी सरकार में मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री, नाम प्रतिभा शुक्ला। और ये गठबंधन के किसी दल से नहीं आती, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही नेत्री हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इन्हें ही अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा है। और अब दैनिक जागरण की एक खबर है आपकी स्क्रीन पर, जो ये बताती है कि मंत्री महोदया को 1-2 घंटे नहीं 6 घंटे तक धरने पर बैठना पड़ा। इस खबर की तरफ फिर लौटेंगे और इस खबर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस खबर से जुड़ती हुई कुछ खबरों को जरा एक बार फिर याद कर लेते हैं, अपने जहन में ताजा कर लेते हैं। हालिया दिनों की बात है, ए.के. शर्मा साहब का जो विद्युत मंत्री हैं, उनकी वीडियो तेजी से वायरल हुई। एक बैठक के दौरान उन्हें मजबूर होकर कहना पड़ा कि आज की तारीख में लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं। वो अफसरों से बात कर रहे थे और अफसरों के रवैये पर अपना दुख जता रहे थे, अपनी पीड़ा जता रहे थे। और जताएं भी क्यों ना, बीते दिनों वृंदावन गए तो वहां पर लोगों ने घेर लिया, बताने लगे अपनी समस्याएं कि बिजली नहीं आ रही, तो मंत्री जी को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने कहा जय श्री राम, जय हनुमान, गाड़ी में बैठे और हो गए 9-2-11। बीते दिनों आपको एक और खबर बताई थी राजीव गुंबर साहब की। विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे तो घर से 50,000 रुपए अपनी जेब में रख के ले गए थे। निकाल के मेज पे रखा, कहा हमें पता है बिना पैसों के काम नहीं करोगे, इसलिए पैसे लेके आए हूं, पैसे लो और काम करो, और जरूरत पड़े तो घर से मंगा लेना। ये हालात आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में। और अब इस मामले पर आ जाते हैं। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की जो खबर दिखाई थी, जरा उसी खबर के अब विस्तार में चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा, ये पूरा मामला है क्या। अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बदलापुर गांव में आरसीसी सड़क निर्माण को लेकर उपजा विवाद गुरुवार को धरने तक पहुंच गया। कार्यकर्ताओं पर हुए SC/ST एक्ट के मुकदमे के विरोध में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला गुरुवार दोपहर 2:45 बजे अकबरपुर थाने में धरने पर बैठ गई और कोतवाल व चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग रखती। डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों के समझाने के बाद भी रात तक मामला सुलझ नहीं सका और वो धरने पर डटी रही। वहीं देर शाम पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी भी आ गए और धरने पर बैठ गए। और ये पूरा मामला क्या है, तो अब जरा उस मामले को समझ लीजिए। 25 वर्षों से सड़क का निर्माण, 25 वर्षों से एक सड़क थी जो बदहाल हालत में थी, जो खराब हालत में थी, तो उसका निर्माण विधायक निधि से प्रतिभा शुक्ला करा रही थी। उसी बीच में शमशाद जो एक सभासद हैं, उन्होंने काम रुकवा दिया, तो उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है सरकारी कार्य में बाधा डालने का। दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया होगा, काम को लेकर कुछ अड़चने पैदा हो गई होंगी, या फिर कि शायद काम की गुणवत्ता को लेकर कोई दिक्कत आई हो। जो कुछ भी हुआ, अभी वो खबर नहीं आई है। इसके बाद से शमशाद के एक करीबी हैं गौतम महतो, उन्होंने क्या किया कि
SC/ST एक्ट के तहत जब ये विवाद बढ़ा तो दोनों के बीच में जब विवाद हुआ तो एक तरफ शमशाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, फिर दूसरी तरफ गौतम महतो ने SC/ST एक्ट में प्रतिभा शुक्ला के समर्थकों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दिया। जाहिर सी बात है, इस देश में बड़ा आम सा प्रचलन है, आप मुकदमा दर्ज कराइए, आप एक FIR कराइए, तुरंत ही सामने वाली पार्टी क्रॉस FIR कराती है। वही हुआ, लेकिन SC/ST में हुआ। अब थानेदार ने दोनों मुकदमों को स्वीकार कर लिया, दोनों की FIR दर्ज कर दी और यहीं पर सारा बवाल खड़ा हो गया। मंत्री महोदया थाने में पहुंची तो उसके बाद से वो धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि अब तो चौकी इंचार्ज को और थाना प्रभारी को सबको सस्पेंड करो, सबको यहां से ट्रांसफर करो, जो करना है करो, लेकिन ये लोग यहां दिखने नहीं चाहिए। अब वो मंत्री जी हैं, फिर भी उनकी हालत ऐसी कि उन्हें अपनी ही पुलिस के सामने धरने पर बैठना पड़ रहा है। AK शर्मा योगी जी के नहीं लेकिन अमित शाह साहब के भी बड़े करीबी हैं, उसके बाद भी उनको अफसरों से शिकायतें करनी पड़ रही हैं। और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की विदाई को लेकर अटकलबाजी का दौर। बृजभूषण शरण सिंह ने भी कह दिया कि लग रहा है यूपी में कुछ बदलाव हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीरें तो हमें याद ही हैं, उसके बाद हुई वो तमाम चर्चाएं तो याद ही हैं, तस्वीरों को लेकर पत्रकारों के पास क्या फोन आया वो तो याद ही है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये कि योगी जी के हाथ से आज की तारीख में कमान फिसलती जा रही है। फिलवक्त तो ऐसा ही लग रहा है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।